हेलो गाइस, वेलकम टू अहमद इन्फोटेक। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में। कॉन्टैक्ट लेंस पे हम जानने वाले हैं यहाँ पर कि कॉन्टैक्ट लेंस में कई सारे पेशेंट्स के दिमाग में चलता रहता है कि कॉन्टैक्ट लेंस आँख के पीछे चला जाता है। कॉन्टैक्ट लेंस आँख के पीछे चला जाता है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो और भी कई सारी चीज़ें होती है कि कॉन्टैक्ट लेंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है यूज़ करना, और काफ़ी उसमें टाइम लगता है, काफ़ी इन्फेक्शन हो सकते हैं उससे। तो ये सारी चीज़ें हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं जो हमने स्लाइड बना रखी है। पूरी सेपरेट स्लाइड बनी हुई है, वो आपको स्लाइड सेट पे मिल जाएगी, हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाएगा, कोई क्वेरीज रह जाएगी, तो आप नीचे फेसबुक पेज है उसको लाइक करिए, वहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। तो आइए देखते हैं और चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अपने पहले पॉइंट के बारे में, तो पहला पॉइंट हमारे पास ये आता है कि लोग क्या करते हैं कि लोग सोचते हैं कि अगर हम इस पानी को पी सकते हैं तो इससे हम कॉन्टैक्ट लेंस भी क्लीन कर सकते हैं। बट ये कभी मत करिएगा, ये आपके लिए दिक्कत दे सकता है, ये प्रॉब्लम आ सकती है आपको कि आपको इन्फेक्शन हो जाए आँख में। होता क्या है कि जो पीने का पानी होता है उसमें काफ़ी अलग तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, जो कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन बनाया जाता है उसमें वो नहीं होते हैं। उसको जो सॉल्यूशन बनाया जाता है वो आपके जो कॉन्टैक्ट लेंस होता है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए होता है, वो क्लीन करने के लिए होता है। बट जो आपका नॉर्मल टैप वाटर है उसमें क्या होता है, उसमें वो बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। तो अगर आप उसमें वो टैप वाटर से अगर अपना कॉन्टैक्ट लेंस क्लीन करेंगे तो वो बैक्टीरिया उसमें चले जाएंगे, उसके बाद फिर वो आपकी आँखों में चले जाएंगे, फिर आपकी आइज़ में इन्फेक्शन हो जाएगा। और क्या होता है, और इसमें ये होता है कि जब भी आप स्विमिंग करने जा रहे हो तो कॉन्टैक्ट लेंस अपना रिमूव कर दें, क्योंकि वो सेम बैक्टीरिया आपके जो पानी है उसमें भी रहते हैं, तो वो आप फिर आपकी आंखों में चले जाएंगे, तो आपके फिर वही सेम कंडीशन हो जाएगी कि आपकी आइज़ में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपसे एक बात याद रखिएगा कि जब पीने वाला पानी से आप कभी भी कॉन्टैक्ट लेंस क्लीन करने की कोशिश भी मत करिएगा। एक जो प्रॉपर सॉल्यूशन आता है उसका, उसी से आप क्लीन करिएगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर। तो अगला पॉइंट हमारा ये आता है यहाँ पर कि जब भी आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो आपको आइज़ में प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा लोग सोचते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से आपकी आइज़ में प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए होता है उन लोगों को, जिन लोगों को भी होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं। और जो भी आप ऑप्टोमेट्रिस्ट ने उनके या ऑप्टिकल वालों जो भी उनको तरीका बताया होता है कि कॉन्टैक्ट लेंस को किस तरह रिप्लेस करना है, किस तरह वापस पहनना है और उसको किस तरह क्लीन करना है, तो ये सारी चीज़ें वो नहीं करते हैं, इसलिए उनको इन्फेक्शन हो जाता है आँखों में। तो अगर आप भी ये चीज़ें नहीं करना चाहते हैं या आपको भी ये चीज़ें करने में, कॉन्टैक्ट लेंस को मेंटेन करने में प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए आप डेली डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर सकते हैं। उसमें कोई आपका क्लीनिंग का कोई सिस्टम नहीं रहता। आपने सुबह लगाया, शाम तक आपने उसको निकाल दिया और फिर नेक्स्ट डे आपने दूसरा पेयर यूज़ कर लिया। दूसरे फ्रेश पेयर जो होंगे आपके, वो आपको यूज़ करना है। और अगर आप फ्रेश पेयर यूज़ कर रहे हैं तो आइज़ में प्रॉब्लम आने का कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई चांसेस ही नहीं होगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो भी डायबिटिक पेशेंट है, क्या वो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ नहीं कर सकते हैं? क्या उनके लिए कॉन्टैक्ट लेंस सेफ़ नहीं है? तो ऐसा कुछ नहीं है, उनके लिए कॉन्टैक्ट लेंस सेफ़ है। बट उसमें क्या होता है कि अगर इन केस कोई इंजरी हो जाती है उनको, तो उनका जो हीलिंग प्रोसेस है वो ज़्यादा टाइम लेता है। मतलब कोई भी पार्ट को हील होने में ज़्यादा टाइम लेता है ड्यू टू डायबिटिक की वजह से। वो डायबिटिक पेशेंट है, उसकी वजह से उनको हीलिंग टाइम उनका ज़्यादा होता है। तो इसलिए क्या होता है कि उनको प्रॉपर अपना फॉलोअप करवाना चाहिए। जहाँ पे जिस भी ऑप्टिशियन से या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से उन्होंने कॉन्टैक्ट लेंस लिया है, तो प्रॉपर उनको फॉलोअप में रहना चाहिए। और मोस्टली केस में उनको डेली डिस्पोजेबल लेंस यूज़ करना चाहिए। उसमें क्या होता है, उसमें उनको हाइजीन मेंटेन करने का ज़्यादा इशू नहीं रहता, उनको ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं रहती है कि किस तरह से उसको वापस निकाल के वापस रखना है, किस तरह से क्लीन करना है। क्योंकि वो आपको बताया मैंने अभी कि वो आप सुबह लगाइए और शाम को निकाल के फेंक सकते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग दूसरा लेंस आप यूज़ करेंगे। तो उस केस में जो भी डायबिटिक पेशेंट है उस केस में वो डेली डिस्पोजेबल लेंस यूज़ कर सकते हैं। बट अगर उनको थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो तुरंत वो फॉलोअप के लिए अपने ऑप्टिशियन के पास जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे अगले पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे। तो अगला पॉइंट हमारा ये आता है कि कॉन्टैक्ट लेंस जो है हमारा ये अनकम्फर्टेबल होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आजकल के टाइम पे जो कॉन्टैक्ट लेंस बन रहे हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन करे जाते हैं, तो उसको वो आप जब भी पहनेंगे वो आपको काफ़ी कंफर्टेबल फील होगा उसमें। हाँ, लेकिन ये है कि कुछ एग्जांपल कुछ केसेस में वो अनकंफर्टेबल रहते हैं। जैसे कि जो लोग हार्ड लेंस यूज़ करते हैं, जैसे आरजीपी लेंस हो गया, तो वो कई बार अनकंफर्टेबल फील होता है पेशेंट को, क्योंकि वो उसको अडेप्टेशन टाइम ज़्यादा होता है। उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं।
नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है आपका, यहाँ से जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। तो अभी हम अगर सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस की बात करते हैं तो सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस हमारा ये होता है कि सिलिकॉन हाइड्रोजेल से बना होता है ये, और ये काफ़ी अच्छा मटेरियल होता है, और इसमें जो आपके ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन भी ज़्यादा पास होता है इसमें, और कोई दिक्कत नहीं आती है ऐसी कि वो आपको अनकम्फर्टेबल फील हो। तो इसलिए आज के टाइम पे जो कॉन्टैक्ट लेंस है वो आपका अनकम्फर्टेबल बिल्कुल नहीं है, उसको आप पहन सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं आता है आपको। तो अगले पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे अगर हम, तो अगला पॉइंट हमारा ये आता है कि कॉन्टैक्ट लेंस जो होता है ये मेंटेनेंस ज़्यादा लेता है, मतलब उसको तरीके से रखना होता है, अगर तरीके से नहीं रखेंगे तो उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। तो आज के टाइम का जो कॉन्टैक्ट लेंस है, जो लेटेस्ट कॉन्टैक्ट लेंस आ रहे हैं, ये इसमें इतनी ज़्यादा इशू नहीं है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है इसको मेंटेन करने में, क्लीन करने में। बस वो जो आपका ऑप्टिशियन है वो जिस तरह से आपको गाइड करेंगे उसी तरीके से आपको करना है। अगर आपको इन केस आपको वो मेंटेनेंस भी नहीं करना है तो आप वो डेली डिस्पोजेबल लेंस में जा सकते हैं। आप वो अगर यूज़ करेंगे तो उसमें कोई भी क्लीनिंग का, कोई भी स्टोरेज का, कोई भी ऐसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप मेंटेनेंस नहीं करना चाहते हैं ज़रा सा भी, तो आप डेली डिस्पोजेबल लेंस यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि लोग क्या सोचते हैं कि जो भी आप कॉन्टैक्ट लेंस अगर ऑनलाइन ख़रीदते हैं और या आप जाके लेते हैं किसी शॉप पे, तो दोनों में डिफरेंस होता है। ऑनलाइन वाले में ज़्यादा आपको इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं रेदर देन आपका जो जाके लेते हैं आप किसी शॉप पे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही सेम है। बस होता क्या है इसमें कि जब भी आप ऑनलाइन कॉन्टैक्ट लेंस लेते हैं तो इसमें आपको कोई गाइड करने वाला नहीं रहता, कोई बताने वाला नहीं रहता। बट अगर आप किसी शॉप पे जाके लेते हैं या किसी ऑप्टिशियन के पास या किसी हॉस्पिटल में जाके लेते हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीका बताया जाता है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि किस तरह से आपको यूज़ करना है, किस तरह से आपको पहनना है, किस तरह से रिमूव करना है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो इसलिए आपका ऐसा लगता है कि जो ऑनलाइन कॉन्टैक्ट लेंस लेते हैं हम उससे इन्फेक्शन होता है, और जो हम जाके लेते हैं उससे इन्फेक्शन नहीं होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि आपको वहाँ पे ऑनलाइन कोई गाइड करने वाला नहीं होता, और यहाँ पे आपको गाइड करके बताया जाता है। अगर आपको पहनना नहीं भी आ रहा है तो आपको सिखाया जाता है कि किस तरह से आपको इसको पहनना है, किस तरह से निकालना है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो मैं भी यही प्रेफर करूँगा कि आप जब भी कॉन्टैक्ट लेंस लेना है आपको, तो आप जाके लीजिए, किसी ऑप्टिकल शॉप पे जाके लीजिए या किसी हॉस्पिटल में जाके लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अपने अगले पॉइंट के बारे में, तो अगला पॉइंट हमारे पास ये आता है कि लोग सोचते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंस अगर ज़्यादा आप कोल्ड एरिया में जाएंगे, ज़्यादा आप ठंडे एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट लेंस जम जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्टैक्ट लेंस को एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया गया 1980 में। 1980 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, इसमें इस कॉन्टैक्ट लेंस को -60 डिग्री टेम्परेचर पे रखा गया था, -60 डिग्री। तो तब भी वहाँ पे उसको मटेरियल में कोई इशू नहीं आया था, कोई दिक्कत नहीं आई थी, आपका कॉन्टैक्ट लेंस जमा नहीं था। बस होता क्या है इसमें कि जब भी आप अगर ज़्यादा ठंडे एरिया में जाते हैं तो आपको ड्राइनेस हो जाती है, उसके लिए आपको आई ड्रॉप यूज़ करना पड़ता है, जो भी आर्टिफिशियल टीयर होते हैं उसका यूज़ करना पड़ता है। और अगर फिर भी आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो जो भी आपके नियर बाई ऑप्टिशियन है या जहाँ से आपने कॉन्टैक्ट लेंस लिया है, आप वहाँ जाके एक बार चेकअप करवा सकते हैं। तो आपका कॉन्टैक्ट लेंस कभी भी फ्रीज नहीं होता है, चाहे वो कितने भी ठंडे एरिया में चले जाएँ आप पहन के। अगर हम यहाँ पे अपने अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, तो अगला पॉइंट हमारे पास ये आता है कि अगर आपकी आइज़ में दोनों आइज़ की पावर सेम है, मान लीजिए -1 दोनों आइज़ में है, राइट में लेफ़्ट में दोनों में -1 है, तो क्या आप राइट वाला लेंस लेफ़्ट वाले आइज़ में यूज़ कर सकते हैं या लेफ़्ट वाला लेंस राइट वाली आइज़ में यूज़ कर सकते हैं? तो ऐसा कभी नहीं करना, ऐसा कभी नहीं करते हैं, क्योंकि आपको जो राइट वाली है उसको राइट में यूज़ करना है, जो आपके लेफ़्ट वाली पावर है वो लेफ़्ट वाली आइज़ में ही यूज़ करनी है। क्यों? क्योंकि आपके जो एक इन्फेक्शंस के जो चांसेस होते हैं, अगर आप इस तरह करते हैं कि राइट वाली पहले आपने राइट वाला लेंस यूज़ करा, फिर आप उसी राइट वाले लेंस को आप लेफ़्ट वाले में लगा ले रहे हैं और लेफ़्ट वाला आपने राइट वाले में लगा लिया, तो उससे क्या होता है, उससे आपकी इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो कैसे बढ़ जाएंगे? मान लीजिए आपकी राइट वाली में कोई प्रॉब्लम हो रही है, मतलब आपकी राइट वाली आइज़ जो है वो रेड हो रही है, आपने देखा नहीं, फिर आपने क्या करा, उसी राइट वाले लेंस को उठा के लेफ़्ट वाले में यूज़ कर लिया, तो क्या हुआ, आपकी दोनों आइज़ में इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि आपने जो लेंस राइट में यूज़ करा था वही आपने लेफ़्ट में यूज़ कर लिया, तो उसका जो इन्फेक्शन है वो लेफ़्ट वाले में भी चला गया, दोनों ही आपकी आइज़ इन्फेक्ट हो गई। तो इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि राइट वाला जो लेंस है वो राइट वाली आइज़ में ही यूज़ होगा और लेफ़्ट वाला लेंस लेफ़्ट वाली आइज़ में ही यूज़ होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अपने अगले पॉइंट के बारे में, तो अगला पॉइंट हमारा ये आता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि हमारी आइज़ की पावर थोड़ी डिफरेंट है, इसलिए हम कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहन सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल के टाइम पर अलग अलग तरह के कॉन्टैक्ट लेंस आ चुके हैं,
जो कि आपका टॉरिक कॉन्टैक्ट लेंस होता है एक, जबकि जितनी भी स्पेशल पावर होती हैं उनको कवर कर लेता है ये। तो इस ये आपका जो एस्टिग्मेटिज्म प्रिस्क्रिप्शन होती है आपकी, ये आपका डेली डिस्पोजेबल में भी आता है, एक्सटेंडेड वेयर में भी आता है, मंथली में भी आता है। तो आप किसी भी ऑप्टिशियन से पता करेंगे तो वो आपको बता देगा कि आपकी पावर जो है वो कौन से कॉन्टैक्ट लेंस में है। बस ये हो सकता है कि अगर थोड़ी आपकी यूनिक पावर है तो आपको लेंस थोड़ा महंगा मिल सकता है, बस इतना डिफरेंस आ सकता है। बट ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि आपको जो भी पावर है आपकी, उसका कॉन्टैक्ट लेंस आपको मिल जाएगा। तो ऐसा मत सोचिए कि आपकी पावर का कॉन्टैक्ट लेंस आपको नहीं मिलेगा मार्केट में। अगर हम अपने अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो अगला पॉइंट हमारा ये आता है कि कई लोग ये सोचते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंस बाहर निकल जाएगा आइस से, मतलब बाहर आ जाएगा। अगर हम कुछ भी काम कर रहे हो, मान लीजिए कोई गेम खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस केस में कॉन्टैक्ट लेंस हमारा बाहर आ जाएगा। तो ये पहले केसेस में हुआ करता था, पहले के टाइम में ये हुआ करता था। बट आज के टाइम के जो कॉन्टैक्ट लेंस हैं, आज के टाइम की जो डिज़ाइनिंग है, वो आपकी आइज़ के शेप के हिसाब से की जा रही है, मतलब आपकी आइज़ की शेप के हिसाब से बनाया जा रहा है। तो आज के टाइम पे आपका कॉन्टैक्ट लेंस बाहर आना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अपने अगले पॉइंट के बारे में, तो अगला पॉइंट हमारा ये आता है कि कई लोग सोचते हैं कि मैं ज़्यादा एजेड हो गया हूँ, मतलब 60 या 65 एज हो जाती है या 70 एज हो जाती है, तो उस केस में मैं कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ नहीं कर सकता हूँ। तो हम आपको बता दें कि ऐसी कोई भी थ्योरी नहीं है जो ज़्यादा एजेड पर्सन को मना करती हो या ज़्यादा जो बच्चे टीनेजर हैं उनको कॉन्टैक्ट लेंस पहनने के लिए मना करती हो। तो ऐसी कोई भी रिसर्च नहीं है, कोई भी थ्योरी नहीं है। तो अभी होता क्या है कि कॉन्टैक्ट लेंस पहनने के लिए आपको कोई एज लिमिट नहीं होती है, और कॉन्टैक्ट लेंस आपका अलग अलग तरह से अवेलेबल होता है। जैसे कि आपका बाइफोकल हो गया, या आपकी कोई अलग रिक्वायरमेंट है तो आप अपना ऑप्टिशियन को बता सकते हैं, वो आपके लिए वो कॉन्टैक्ट लेंस मंगवा सकते हैं। और अगर आपको वही सेम इशू है कि आपको क्लीनिंग करना नहीं है या स्टोरेज करना नहीं है, तो आप डेली डिस्पोजेबल लेंस में जा सकते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है कि क्या आप कॉन्टैक्ट लेंस पहन के मेकअप कर सकते हैं। तो आप कॉन्टैक्ट लेंस पहन के मेकअप कर सकते हैं, उसमें कोई आपका इशू नहीं है, बट आपको तरीके से करना पड़ेगा, और उसके लिए हमने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर। तो आप इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। पूरी प्रॉपर वीडियो बनी हुई है, ये कॉन्टैक्ट लेंस आपको मेकअप के साथ साथ कैसे पहनना है, और आपको प्रॉपर तरीके से पूरी हाइजीन मेंटेन करनी पड़ेगी। आपको किस तरह से मेकअप करना है, किस तरह से कॉन्टैक्ट लेंस पहनना है, ये सारी चीज़ें हमने वैसे इस वीडियो में बता रखा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि क्या कॉन्टैक्ट लेंस आपकी आंखों को स्क्रैच कर देता है, आपकी आंखों में स्क्रैच आ जाता है कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से। तो होता क्या है इसमें, होता ये है कि कॉन्टैक्ट लेंस से आपको कुछ प्रॉब्लम आती हैं, बट वो होती क्या है, वो प्रॉपर फिटिंग नहीं होती है, इस वजह से होती है वो, या आप प्रॉपर तरीके से उसको केयर नहीं कर रहे हैं, इस वजह से वो प्रॉब्लम आती है। बट अगर आपने ये सारी चीज़ें कर रखी हैं प्रॉपर तरीके से, तो आपको कोई इशू नहीं आने वाला, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अपने अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो अगला पॉइंट हमारे पास ये आता है कि कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से आपकी आइज़ में इन्फेक्शन हो सकता है। तो वही सेम प्रॉब्लम है कि अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, या प्रॉपर तरीके से आप लगा नहीं रहे हैं, या जिस तरह से आपके प्रैक्टिशनर ने बताया है आप उस तरह से उस कॉन्टैक्ट लेंस को प्रॉपर तरीके से पहन नहीं रहे हैं या उतार के रख नहीं रहे हैं, तो उस केसेस में आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अगर ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं कि किस तरह पहनना है, किस तरह निकालना है, किस तरह से उसको स्टोर करना है, ये सारी चीज़ें अगर आप प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से ध्यान रख रहे हैं, तो आपको कोई भी इन्फेक्शन आने के चांसेस नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अपने अगले पॉइंट के बारे में, तो अगला पॉइंट हमारे पास ये आता है कि क्या कॉन्टैक्ट लेंस ज़्यादा महंगा होता है कंपेरिजन टू आपके स्पेक्टिकल्स से या आपके ग्लास से। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कॉन्टैक्ट लेंस ज़्यादा महंगा होता है, इवन आप कॉन्टैक्ट लेंस ज़्यादा अफोर्डेबल होता है रेदर देन आपका जो ग्लास होता है। उसमें क्या होता है कि अगर आपका एक ग्लास टूट जाता है तो आपको मोस्टली दोनों ग्लास चेंज करवाने पड़ते हैं। तो कॉन्टैक्ट लेंस में क्या होता है कि कॉन्टैक्ट लेंस अगर मान लीजिए एक कॉन्टैक्ट लेंस आपका खो गया, या एक कॉन्टैक्ट लेंस आपका गिर गया कहीं पर, या कुछ भी हो गया, स्क्रैच आ गया, इवन A to Z कुछ भी हो गया उसमें, तो उसमें क्या होता है कि आप एक सिंगल पेयर खरीद सकते हैं, मतलब आप खाली अगर आपका राइट का खोया हुआ है तो खाली आप राइट का कॉन्टैक्ट लेंस ले सकते हैं, आपका लेफ़्ट का पहले ही से ही आपके पास है। बट आपके ग्लास में क्या होता है, ग्लास में आपका दोनों ग्लास चेंज करवाने पड़ते हैं आपको। और अगर आपको ग्लास और लेंस में कंपैरिजन जानना है या एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में जानना है, तो इसकी वीडियो का लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और ऊपर आई बटन में आपका लिंक आ रहा है, यहाँ से भी जाके आप चेक कर सकते हैं। हमने आपको यहाँ पे ग्लास और लेंस के बारे में दोनों के बारे में बता रखा है आपका।
अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अपने अगले पॉइंट के बारे में, तो अगला पॉइंट हमारे पास ये आता है कि आप अपने जो लेंस है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए आपका क्लिनर लेंस है या आपका कोई भी कॉस्मेटिक लेंस है या टिंटेबल लेंस है, तो क्या आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए आपने आज लगाया और फिर कल अपने दोस्त को दे दिया, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। हम इसके लिए साफ साफ मना करते हैं, प्रैक्टिशनर भी इसके लिए साफ साफ मना करते हैं कि आप इसके लिए ये काम नहीं करिए, कभी भी मत करिएगा ये काम। उसमें होता क्या है कि एक तो आपकी जो आइज़ की शेप है वो यूनिक है, और दूसरा आपकी जो फिटिंग है वो भी यूनिक है, वो फिर प्रॉपर फिट नहीं आएगा, तो उससे उनको इन्फेक्शन हो सकता है या उससे उनका लेंस बाहर निकल सकता है या कुछ भी हो सकता है उससे। और दूसरी बात क्या है कि मान लीजिए आपको कोई इन्फेक्शन हो रखा है या उसको कोई इन्फेक्शन हो रखा है, तो उन्होंने पहले लगाया फिर आपने लगाया उसको, तो वो इन्फेक्शन आपके भी आ सकता है। तो इस वजह से भी मना करा जाता है कि आप कॉन्टैक्ट लेंस शेयर नहीं कर सकते हैं। अगर हम अपने अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, तो अगला पॉइंट हमारे पास ये आता है कि क्या कॉन्टैक्ट लेंस पहन के सो सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट लेंस पहन के नहीं सो सकते हैं अगर वो कॉन्टैक्ट लेंस स्लीपिंग कॉन्टैक्ट लेंस नहीं है। तो मतलब कुछ कॉन्टैक्ट लेंस जो डिज़ाइन होते हैं वो उसको पहन के आप सो सकते हैं, बट मोस्टली कॉन्टैक्ट लेंस आप पहन के नहीं सो सकते हैं। तो अगर आप वो कॉन्टैक्ट लेंस पहन के सो जाते हैं तो उससे क्या हो, उससे आपकी आइज़ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे कि आपका कॉन्जक्टिवाइटिस हो गया या केराटाइटिस हो गया या कॉर्नियल नियोवेस्कुलराइजेशन हो गया, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो कॉन्टैक्ट लेंस पहन के मत सोइए कभी भी, और बाई चांस आप सो जाते हैं तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे प्रॉपर चेकअप करवाइए, और वो जिस तरह बोल रहे हैं उस तरह से आप काम करिए। फिर अगला पॉइंट हमारे पास ये आता है कि क्या आप जब भी कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो आपको अपनी आइज़ को रेस्ट देना चाहिए। तो ऐसा इन जनरल कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको अपनी आइज़ को रेस्ट देना पड़े, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आपके प्रैक्टिशनर ने आपको नहीं बोला है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं उसको। हाँ, अगर कोई दिक्कत आ रही है आपको या कुछ प्रॉब्लम आ रही है और आपने अपने डॉक्टर को दिखाया या अपने ऑप्टिशियन को दिखाया, उन्होंने कहा आपकी कि ठीक है आप 1 दिन का गैप लीजिए या 2 दिन का गैप लीजिए या कुछ घंटों का गैप लीजिए, तो उस केस में आप वो गैप ले लीजिए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपकी कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अपने अगले पॉइंट के बारे में, तो अगला पॉइंट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और सबसे ज़्यादा लोग यही सोचते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंस जो होता है वो आँख के पीछे जा सकता है क्या। कॉन्टैक्ट लेंस आपका आँख के पीछे कभी जा ही नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी जगह ही नहीं है कि वो आँख के पीछे जा सके, क्योंकि वहाँ पे कॉन्जक्टिवा होता है, फिर उसके बाद स्क्लेरा होता है, और उसकी वजह से वो पीछे जाने के कोई चांसेस ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है कि वो पीछे जा सके। हाँ, ये हो सकता है कि साइड में चला गया या ऊपर चला गया, नीचे चला गया, बट वो पीछे चला जाएगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं अभी तक कि कॉन्टैक्ट लेंस से क्या होता है और क्या नहीं होता है, क्या सच्चाई है और क्या झूठ है, और क्या लोग आपको बताते हैं, क्या आप समझते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में क्लियर नहीं थी, हो सकता है आप क्लियर हो गई हों, और हो सकता है कई लोगों को पहले से ही क्लियर हो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में, और भी हमारी वीडियोज़ आने वाली हैं कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में, तो इस चैनल के साथ बने रहिएगा, क्योंकि अब आपको रेगुलर कॉन्टैक्ट लेंस की और ऑप्टोमेट्री की आइज़ की चीज़ की वीडियो रेगुलर अपडेट होती रहेगी। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपन किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।